हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज भाई हम बनाने जा रहे हैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही स्पेशल एप्पल जैम। बहुत इजी रेसिपी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी को बस आप लोग एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा ये बेतहा मज़ेदार सा जैम। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। अच्छा जी, ये जैम बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 5 अदद फ्रेश एप्पल। और एप्पल को हमने अच्छी तरह से धोकर और इसे खुश्क कर लिया। इसके बाद इसका छिलका उतारेंगे और छिलका उतारने के बाद इसको इस तरह से हम स्लाइस में रफली कट कर लेंगे। और कट करने के बाद लो हीट पर इसे चूल्हे पे रखना है। बहुत धीमी आंच पर हमें इसे रखना है, बस इतनी देर कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर अभी हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एप्पल सॉफ्ट होते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर। शुगर हम यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब डालेंगे। और इसके बाद अब हमें वेट करना है शुगर के डिज़ोल्व होने का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बहुत थोड़ी सी मिकदार में सॉल्ट ऐड किया है ताकि इसको बैलेंस कर सके जो हमने यहाँ पर शुगर ऐड की है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखना है कि अब हमने बहुत लो हीट पर ढक्कन ढक के शुगर के डिज़ोल्व होने का वेट करना है। इसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमने चेक किया तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से एप्पल जो है वो डिज़ोल्व हो गए। यहाँ पर मैंने फूड का कलर ऐड किया है, रेड फूड कलर। रेड फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, लेकिन इससे बच्चे जो हैं बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और बच्चों को अगर आप किसी भी चीज़ पे दें, इसे पराठे पे रख के दें या स्लाइस पे, तो बहुत इंजॉय करके खाते हैं। तो ज़रा से कलरफुल चीज़ होती है तो बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्शन होता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये शुगर जो हमने ऐड की थी वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। और अब हम इसे मैश कर लेंगे। तो हैंड ब्लेंडर से हम इसे मैश करके, बस इसे इतना मैश करना है कि एप्पल के अंदर जो एक इसका टेक्सचर होता है वो हमें बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, लेकिन बस जितना भी एप्पल है उसे हमने लाइट सा मैश कर लेना है। अब हमने इसमें ऐड किया है सिरका। सिरका हम यहाँ पर एप्पल का सिरका ऐड करेंगे और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे सिरका गया है। अच्छा जी, सिरका ऐड करने के बाद हम इसके 1 या 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। मीडियम हीट पर हमें अब यहाँ पर इसे कुक करना है थिक होने तक। आप चाहें तो यहाँ पर वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एप्पल का विनेगर यूज़ किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसके बाद जब ये ठंडा होता है तो इसको आपने स्लाइस पे लगाकर और बच्चों को दें, यकीन करें बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पे एक स्लाइस पे ब्लू बैंड लगाऊंगी और दूसरी स्लाइस पे ये एप्पल जैम। बहुत मज़े का ये जैम का सैंडविच बनता है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में रख के दीजिए या ब्रेकफास्ट में दीजिए या इवनिंग में दीजिए। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ेदार सा बनता है। बाज़ार से लाना छोड़ देंगे आप लोग, ये इतने मज़े का बनता है। इस तरह से एक स्लाइस पर हमने यहाँ पर आप मार्जिन लगाएं या आप यहाँ पर बटर लगाएं और दूसरे स्लाइस पर हम ये होममेड जैम लगाएंगे। कम या ज़्यादा आपको जितना भी यहाँ पर ऐड करना है आप लगाइए इसे। और एक बार इसको ज़रूर आप लोग बनाइएगा। बहुत इजी रेसिपी है, देखें कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। और मज़ेदार सा होममेड आपका ये जैम तैयार हो जाता है। और यकीन करें ये मैं महीनों रखती हूँ, कहीं भी इसके जायके को या इसके टेक्सचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन हमें इसे फ्रिज में रखना होता है। इस तरह से ये सैंडविच बनके तैयार हो जाते हैं। और मज़ेदार सा ये जैम जो आपने आज
एप्पल जैम की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, रेसिपी को शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।